ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। चलो हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को अवास्तविक संख्या तक बताया था। अवास्तविक संख्या पिछले क्लास में बताया था। अब मैं उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूँ। ये आप लोगों का जो वीडियो है ये जस्ट अवास्तविक संख्या के बाद वाला है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में। आप लोग सब कुछ जानते होंगे, इसको बड़ा नाम सुने होंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। एक्चुअली भी कुछ है ही नहीं, कोई प्रमेय है ही नहीं। ये प्रमेय नाम जैसा है यूक्लिड, ठीक है। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रमेय का है, विभाजन का प्रमेय का है, जो किसके द्वारा दिया गया? यूक्लिड के द्वारा दिया गया। और यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे ना, ये बड़ा थोड़ा उल्टा खोपड़ी के थे, ठीक ना। आप लोग 9th क्लास में जब इसको पढ़ेंगे, उन्होंने बताया है कि बराबर में बराबर जोड़ने पर बराबर होता है, बराबर में बराबर घटाने पर बराबर होता है। चलो ठीक है। इनिशियल में आदमी थोड़ा सा, अब देख रहे हैं हम लोग के जो यंगस्टर हैं वो लगातार बहुत ज्यादा स्मार्ट और तेज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ऐसा लग रहा है कि यूक्लिड जी जो उस समय दिए वो बड़ा आसान थ्योरम था, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा और होना चाहिए था। लेकिन उस समय के लिए वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल उनका कॉन्सेप्ट था। तो आते हैं हम लोग अपने यूक्लिड जी के विभाजन प्रमेय में डिस्कशन करने के लिए। नाम विभाजन प्रमेय का यूक्लिड, देखो एकदम कुछ है ही नहीं, एकदम ध्यान से खाली 1 मिनट खाली बोर्ड पर देख लो, 2 मिनट तुम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलता है? बोलता है कि यदि हमारे पास a और b दो पूर्णांक, हमने बताया था कि मैथमेटिक्स में अगर कोई संख्या पूछ दे कि कौन संख्या है, तो सबसे पहले आप लोग प्रीफर करोगे किसको? इंटीजर को, पूर्णांक को प्रीफर करोगे, ठीक है। √2 कौन है? √2 क्या है? √2 तुम बोल सकते हो कि गुरुजी √2 अपरमेय है? लेकिन अपरमेय से बोलने के पहले इसको एक बार थोड़ा सा अगर देख लोगे, ऑप्शन में अगर पूर्णांक है ना, तो आप अपरमेय की जगह पूर्णांक का प्रयोग करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एकदम इजी है। बचपन में आप लोग को भाग देने के लिए कहा जाता था, तो आप लोग कैसे भाग देते थे? आप लोग यहाँ पर भाग दिया करते थे, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ और आगे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मान लो कि आप लोग को भाग देने के लिए कहा गया 2 से किस में 13 में भाग देने के लिए कहा गया, ठीक है। 2 से 13 में भाग लगाने के लिए कहा गया, तो आप लोग क्या बोलोगे भैया जी कि 2 × 6, 2 छक्का 12, 2 × 6 तो 12 हो गया। 12 को यहाँ डिवाइड मारे, यहाँ नेगेटिव घटता है, यहाँ पर आ गया क्या है? 1। यहाँ पे जब 1 आ गया तो तुम लोग इसको क्या बोलते थे? आप लोग इसको बोलते थे आप लोग शेष, इसको बोलते थे आप लोग क्या? भागफल। 1 मिनट रुक जाओ, भागफल। और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे भाज्य, या फिर बोलते थे क्या चीज? विभाज्य, माने जिसको जो कट सकता है भाज्य कहलाएगा चाहे विभाज्य कहलाएगा। इसको क्या बोलते थे तुम लोग? इसको बोलते थे तुम लोग भाजक, या बोलते थे क्या चीज? विभाजक, ठीक है। जब हम लोग 13 में 2 से डिवाइड मार रहे हैं तो आप लोग क्या आ रहा है? आप लोग बस 6 आ रहा है और 1 है, माने भागफल और शेषफल आ रहा है, पहले से नहीं दिया हुआ है। 1 मिनट, आप लोग के पास क्वेश्चन में क्या था? आप लोगों के पास क्वेश्चन में था 2 था और 13 था। आप लोग के पास क्वेश्चन में 2 था और 13 था, लेकिन आप लोग जब इसको बनाए, सॉल्व किए, तो आप लोग के पास आया 2 छक्का 12 माने 6। क्वेश्चन में आया, बनाने के वक्त आया 1, बनाने के वक्त आया। बचपन में जब तुम भाग दे रहे थे तो जा रहे थे पापा के पास, चाहे मम्मी के पास, चाहे गुरुजी के पास, थोड़ा चेक कर लीजिए, तो उन्होंने आप लोगों को बताया होगा, देखो भैया अगल गुने बगल बटा जोड़ शेषफल, ठीक है। मतलब अगल गुने बगल बटा में शेषफल कर दोगे और बीच वाला अगर आ जाएगा तो तुम लोग का भागा सही है। वहां पे ये नहीं बताया गया कि आखिर ये क्यों सही है। हम 6 गुने 2 करते हैं, अगल गुने बगल माने भाजक और भागफल में जब गुना करते हैं और शेषफल को जब हम जोड़ते हैं तो आ जाता है मेरा क्या? भाज्य, ठीक है। तब मेरा वो गणित सही माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? 2 था मेरे पास, 13 था मेरे पास, जब मैंने भाग दिया तो मेरा क्या आया? 6 आया और 1 आया। इसके बारे में मुझे पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इसको चेक करने के लिए बारी आई तो अगल गुने बगल भाजक और भागफल में गुना किया और शेषफल को जोड़ दिया तो तुम्हारा आ गया भाज्य। क्यों आया?
उसके बारे में ना हम जानना चाहें ना हम जानते हैं अभी तक। लेकिन आज की क्लास में 10th की क्लास में आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 जब वास्तविक संख्या, तो आप जानेंगे कि आखिर क्या कारण था, क्यों हमारे गुरुजी, हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे जो गार्जियन थे ये बोलते थे कि जब भी तुमको चेकआउट करना है अपने से, कोई सवाल अगर भाग का तुम लगा रहे हो तो अपने से तुम कैसे चेक करोगे, तो बीच वाला बराबर अगल गुने बगल घटाकर शेषफल होगा, क्यों होगा? आइए यहां पर देखते हैं, ध्यान समझिएगा। आपको बताया गया था फॉर्मूला, और इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन प्रमेय का। क्या बोलते हैं? विभाजन प्रमेय का। यही वो विभाजन प्रमेय का है जो आज नहीं, आज से बहुत साल पहले किसने? यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक ने, देखो ये 3 फ्रेंड था, एगो थेल्स था, एगो पाइथागोरस था, एगो यूक्लिड था। 3 दोस्त था जिसमें सबसे बढ़िया जो थे व्यवहार में, आचार में, और 30 वर्ष की उम्र तक बहुत ज्यादा पैसा कमाए, उसका नाम था थेल्स। उन्हीं के मित्र थे, और यासी से भी बोल सकते हो कौन? पाइथागोरस भी और यूक्लिड भी। हम उसमें यूक्लिड को लेकर चल रहे हैं, इनमें बहुत सारे पर में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यूक्लिड ने सबसे पहले ये बता दिया था, जिनको ज्योमेट्री का, ज्यामिति का पिता माना जाता है यूक्लिड को, उन्होंने पहले बता दिया था कि भाज्य बराबर अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो जो भाज्य होता है वो होता है भाजक गुने भागफल और प्लस क्या चीज? शेषफल। माने भाज्य बीच वाला 13 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक मतलब क्या? 2 गुने भागफल 6 प्लस 1 शेषफल। अगर ये है सही, ठीक है, बराबर 2 एडजस्ट बराबर RHS आ रहा है। हाँ भैया जी आ रहा है। 13 6 दूनी का 12 प्लस 1 बराबर आ गया आपका 13। दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो आप बोलोगे कि मेरा ये भागा सही है। ये बताए थे कौन? आज से कई एक साल पहले हमारे साइंटिस्ट जो थे यूक्लिड, वो बता दिए थे, और हम लोग इसको बिना मतलब हम लोग गार्जियन के द्वारा, गुरुजी के द्वारा इसको बचपन से अभी तक पढ़ रहे हैं। लेकिन आज जब 10th क्लास में आए और जयदेव सर का जब आप लोग ये वीडियो देखे, तब आपको पता चला, क्या पता चला भैया जी? कि युग्मविभाजन प्रमेय का ये कोई आम प्रमेय का नहीं था जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। ये एक खास प्रकार का प्रमेय का है जिसको हम विभाजन का प्रमेय का बोलते हैं, जो कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। ये कैसे डेवलप करेंगे, आइए बोर्ड पर। यहां पर आपका 13 है ना, 13 पे ध्यान समझना, 13 के जगह पर हमने लिखा a। बताओ तो 13 है, भाग 13 में भाग देना है। किससे देना है? 2 से देना है। समझना ध्यान से, 13 में भाग देना है किससे? 2 से। तो 13 बड़ा कि 2 बड़ा? 13 बड़ा। ठीक है, यूजुअली हम लोग यही ना करते हैं, हम दशमलव वाला बात छोड़िए, अभी हम लोग सामान्य रूप से यही करते हैं कि जिसमें भागा देना है उसको बड़ा, जिससे देना है उसको छोटा, छोटा में भाग बड़ा में भाग दिया जाता है, छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर a जो है वो हम लोग यूजुअली सामान्यतः बड़ा माने हैं, और भाग देने वाले को हम लोग माने हैं छोटा। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर a है आपका, और a में भाग देना है किससे? b से। ठीक है, तो यहाँ पर 13 में भाग देना है 2 से। 13 मेरे पास था, 2 मेरे पास है। ठीक है, हम 2 में 13 से भाग दिए, क्या आया? आया आपका 6। इसके बारे में हमको नहीं पता था पहले से, भाग देने के बाद आया। 1 के बारे में हमको पहले से नहीं पता था, भाग देने के बाद आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो उसके अंदर 2 अन्य संख्याएं, कौन कौन? एक क्यू का मतलब क्वोशिएंट मतलब भागफल, और एक आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल। इस प्रकार रहती है कि यहाँ पर 2 है, 13 है, और इसके अंदर 6 और 1 है, और यह इस प्रकार है कि बीच वाला बराबर अगल गुने बगल प्लस शेषफल। चलिए, मतलब a बराबर b का है, भाजक है, q क्या है? भागफल है। a बराबर bq प्लस r। ये समझ में आया? a बराबर bq प्लस r। यहां ध्यान समझिए। अब ये जो a बराबर bq प्लस r है ना छोटू जी, यही आप लोग का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है।
आपको एग्जाम्पल बताया मैंने, एग्जाम्पल पे फिर ए और बी अलजेब्रिक टर्म पर लेके आया और फिर उसका रिलेशन मैंने बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे हुआ, इतना क्लियर हुआ। लेकिन वहां पर आप लोग को शब्द क्या होगा, अगर इसको नहीं याद करना है तो सिंपल रूप से याद कर लो यार, तुमको बचपन में याद है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, केवल भाज्य को ए बोलो, बीच वाला भाज्य है ए है और भाजक कौन है बी है, भागफल कौन है क्यू है, शेषफल कौन है आर है, याद हो गया, इतना टेंशन नहीं लेना है। 10th क्लास बहुत आसान क्लास होता है। तब मैं इसको लेके चलूं, अब देखो यहाँ पर आर के साथ कंडीशन होता है, किसके साथ कंडीशन होता है, आर के साथ। क्या कंडीशन होता है भैया जी, ध्यान समझिए। अच्छा एक बार बताइए, 2 से अगर आप लोग कोई संख्या में भागा, 2 से भाग देना है अगर किस संख्या में, 2 से आप लोग 2 से की संख्या में भाग दे रहे हो तो क्या आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। शेषफल, आप लोग का जो शेषफल होगा, जिसको आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे, शेषफल बोल रहे हो। शेषफल क्या है, शेषफल मतलब आर और 2 भाग देने वाला है, मतलब ये क्या है बी है, ठीक है, ये बी है और ये आपका शेषफल है। चले तो जब आप भाग दे रहे हो बी से, बी मतलब यहाँ पे हम बी का कलेक्शन रख रहे हैं, शेषफल का कलेक्शन रख रहे हैं, ये सॉरी भाजक कलेक्शन रख रहे हैं और यहाँ पे शेषफल का कलेक्शन रख रहे हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देना, इतना तो क्लियर हो गया, थोड़ा नीचे तक आते हैं, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर हमको किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, कहने का मतलब कि अगर हमको भाग देना है, यहाँ पर आपका a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर आपका q आएगा, यहाँ पर r आएगा, तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार होगा विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका भाज्य है, पता है सबको, ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है भागफल है और ये आपका क्या है शेषफल है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, बोलो किसमें दे 2 से भाग, दुनिया में जो मन कर रहा है उसमें बोलो ना, जो मन करे उससे बोलो। चलो तुमको मन किया है गुरु जी, आप 4 में भाग दिए, 2 दूनी के 4, यहाँ पे कट गया कितना आया 0 आया। आपको अपने मन में जो मानना है वो मान लीजिए, जो भी संख्या से भाग देना चाहते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा संख्या, 2 से भाग दीजिए उस संख्या में। चलिए 2 से भाग दे रहे हैं हम, कितना में दे बोलो, जो मन करे बोलो, ऑड इवन जो मन करे बोलो। चलो आप बोलोगे गुरु जी आप 51 में दीजिए। चलो 2 दूरी कितना हुआ, 2 दूरी का आपका हो गया 2 दूरी का हो गया आपका 4, तो यहाँ पर आया 1 और ये 1 पर सूत्र और ये हो गया आपका 5 दूरी का हो गया आपका 10। कितना आया शेषफल, आपका शेषफल आया 1। जानते हो आप, इसके अलावा हम 2 से भाग दे रहे हैं ना, कोई भी संख्या उठा लो, किसी संख्या से भाग दोगे, किसी संख्या में भाग दोगे 2 से, तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट ये है कि अगर आप किसी संख्या में 2 से भाग देते हो, 2 से दे रहे हो तो 2 क्या है भाजक है ना। यहाँ पर मैं भाजक का कलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं शेषफल का कलेक्शन कर रहा हूँ, दिख रहा है, यहाँ पर मैं शेषफल का कलेक्शन कर रहा हूं। तो 2 से जब आप भागा दोगे किसी भी संख्या में तो आपका आ रहा है 0, कट गया तो 0 रहेगा और यहाँ पर या तो आ रहा है 1 आएगा। अच्छा सोचो पहले, कोई भी संख्या भागा तो क्या यहाँ पे 3 आ सकता है, मान लो 3 आएगा, 2 एकम 2 काटेगा कि नहीं, शेषफल फिर 1 आ जाएगा ना। 4 आएगा तो 4 यहाँ पे आएगा तो फिर 2 दूनी के 4 काट के फिर 0 कर देगा कि नहीं, 0 कर देगा ना। मान लो कि यहाँ पर आ गया, सपोज दैट, मान लो यहाँ पे 5, तो 2 दूनी के 4 काट के यहाँ पर फिर शेषफल 1 कर देगा कि नहीं। मतलब जब भी आएगा 2 से भाग देना है, 2 से बड़ा नहीं होने देगा, 0 और 1 आएगा। उसी प्रकार 3 से भागा दोगे तो 0 आएगा शेषफल, 1 आएगा शेषफल या 2 आएगा शेषफल। 4 से भागा दोगे तो 0, 1, 2, 3 तक शेषफल आ सकता है। कहने का क्या मतलब है, 5 से भाग दोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 तक शेषफल आ सकता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा भाग देने वाले से कम आता है। तो भाजक को हम क्या कहते हैं भैया जी, b कहते हैं और शेषफल को क्या कहते हैं, r कहते हैं। भाजक को हम लोग b कहते हैं, शेषफल को r कहते हैं। तो यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा ना, ध्यान दो,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो हो गया, लेकिन उसमें r के साथ ये शर्त है, आवश्यक शर्त है जो मैंने वहां पे समझाया कि r का मान b के, देखो इसमें सब में b से क्या है, b से छोटा है, b से छोटा है, b से छोटा है, b से छोटा है, तो r का मान जो होगा, और भी वो शब्द देखो सब में 0 0 0 0 0 0 सब में होगा, सब में 0 0 होगा, लेकिन b से सब छोटा है, 0 है, 0 से बड़ा है, b से छोटा है, तो क्या आप लोग समझे? जो r का मान होगा वो 0 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो किससे छोटा होगा छोटू जी? आपका b से छोटा होगा। मतलब कहने का क्या है कि r का मान जो होगा वो b से क्या होगा? छोटा होगा। r का मान b से छोटा होगा। देखिए b से क्या है? छोटा है, और 0 के सब में 0 है, तो 0 के कट जाएगा पूरा पूरा, तो 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से क्या आएगा? देखो यहाँ पर 0 से क्या आएगा? 1 2 3 4 0 से अधिक है, लेकिन b से कम है, तो 0 से क्या होगा? अधिक आएगा। ये आप लोग का कंप्लीट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम लोग क्या पढ़े कि यदि हम लोग के पास दो संख्याएं a और b इस प्रकार हो कि a बड़ा हो b से, तो उसमें q और r दो अन्य पूर्णांक इस प्रकार रहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ये कंप्लीट है आप लोग का क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत अलग ढंग से पढ़ाया है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस रहोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। चलिए ठीक है, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।